संडे वाले दिन खूब तेजी पकड़ती है और फिर मंडे को धूप करता है। कितना ये धूप हुआ है उसी के बारे में डिस्कशन है। धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47, मतलब सुनते, समझते, बोलते कितना अच्छा लगता है। डे 47, 47 डेज तक भी लोगों का प्यार मिल रहा है। आज प्रैक्टिकली ये फर्स्ट दिन है जब ये 1 करोड़ से कम की इनकम करेगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक इन 46 डेज के अंदर ये 1 करोड़ से नीचे गई हो। 75 लाख का ये बिजनेस करके 1176 करोड़ रुपीस के आसपास हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन, शानदार कलेक्शन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। ये 2000 करोड़ नहीं क्रॉस करेगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट दंगल का कलेक्शन था। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। थोड़े से और बड़े रिकॉर्ड आप बना लेना जब आप कहीं चाइना के अंदर या फिर जापान के अंदर रिलीज हो गए। तो जापान के अंदर तो रिलीज हो ही रही है, हो सकता है आप रिकॉर्ड तोड़ पाओ। जापान में वैसे बहुत ज्यादा इनकम आती नहीं है। चाइना एक बड़ी मार्केट है, वहां पर थिएटर्स भी बहुत सारे हैं, वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। माइकल का डे 11 है और एक अच्छी सिग्निफिकेंट फिल्म निकल के आई है ये। 4.5 करोड़ रुपीस का इसने जो बिजनेस है वो किया था। और आज अगर हम इसका कलेक्शन देखें तो काफी ठीक ठाक सा कलेक्शन इसने आज भी कर लिया है। करीबन 2 करोड़ का कलेक्शन करेगी, जिससे ये 40 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसका हो गया है, जो आप इंडिया कलेक्शन बोल सकते हैं। और 3900 करोड़ है जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो काफी इंप्रेसिव नंबर इसके लिए भी चला गया। ये हिट खिलाएगी, सुपर हिट खिलाएगी। राजा शिवाजी भी काफी स्टेबल है। बहुत से लोगों ने इसको राइट ऑफ करने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसा है जी, वैसा है जी, ये है वो है। और बहुत से चंगू मंगू आते रहते हैं, शान से बोलते हैं, रोड़े छोड़े बहुत से आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन 7 करोड़ रुपीस का इसने इनकम किया। और कल भी हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अगर ये 42 करोड़ आज पहुंच गए, मान लीजिए फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी होती, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है वो कितनी ज्यादा पॉपुलर होती, कितनी आगे जाती। तो मेरे ख्याल से देखते हैं, और भी कई फिल्में बन रही हैं इसी महान हस्ती महाराज के ऊपर। तो लेट्स सी कौन सी आगे जाती है, बट ये भी काफी सिग्निफिकेंट बिजनेस कर रही है। पेट्रियट इतना नहीं चली है, हमने पहले भी बात करी थी। मलयालम पिक्चर आज सिर्फ ये 2 करोड़ का बिजनेस करके 25 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन, 67 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे पहुंच गई है। एक दिन रिटर्न ऑफ है। कल 3.85 क्रॉस किया था, कभी कल थोड़ा सा इंक्रीज आ गया था, 1.5 करोड़ क्रॉस कर लिया था इसने, 1.7 क्रॉस किया नाइट शोज मिला के। आज ये डूब कर जबरदस्त तरीके से गिरी है। सिर्फ 35 लाख का बिजनेस हुआ है, 35 लाख। तो हो जाता है 4.25 क्रॉस, तो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेविल वियर्स प्राडा 2 ना मैंने फर्स्ट देखी थी ना मैं सेकंड देखी, मैंने इसके ट्रेलर तक नहीं देखा। ज्यादा इंटरेस्ट मेरा जागा नहीं, पता नहीं क्यों इस फिल्म के अंदर। तो ये डे 4 है और 1.5 करोड़ करके ये 14 करोड़ पे पहुंच गई है। जो फर्स्ट पार्ट के फैंस हैं उन्होंने तो जाके देख लिया, बट इतना समय हो गया पहले और इसके अंदर। और शायद ये बहुत स्पेसिफिक निश है जो लोगों को समझ में आती है, तो इसलिए वो लोग जाते हैं जिनका इस तरीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। भूत बंगला का डे 18 है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप बना के रखी हुई है इस पिक्चर ने। कह सकते हो कि अक्षय कुमार को जैसे राइट ऑफ करने की अगेन एक कोशिश है कि भाई राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। बड़ा थोड़ा सा अजीब है, जैसे आज आप जानते हैं बीजेपी साहब जीत गए हैं। बीजेपी साहब को जो प्रो हैं वो मोदी हैं, मोदी का इंटरव्यू उन्होंने लिया। तो वैसे हमें मोदी चाहिए, लेकिन अगर कोई पिक्चरों में उनको सपोर्ट करेगा तो वो इंसान हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की आइडियोलॉजी प्रमोट करेगा वैसी पिक्चरें हमें जरूर चलानी है। और वो सुपर डुपर हिट करीबन 2000 करोड़ की उनकी बात करने लग जाते हैं, वो क्यों नहीं हो रही है। तो वो जो ये जो कंफ्यूजन है ना, कि अगर एक्टर एक्सप्लिसिटली बोल दे कि मैं बीजेपी का हूं, तो उसकी पिक्चरें नहीं चलती हैं। लेकिन अगर वो बोले कि पिक्चर में मैं वो एजेंडा चलाना चाहता हूँ या फिर एटलीस्ट चलो उसकी तारीफ ही करना चाहता हूँ, एजेंडा तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाता है, वो पिक्चरें बहुत आगे चली जाती है। तो थोड़ा अजीब है। एनीवेज, जो भी एक्टर बड़ा बनता है, बड़ी हस्ती बनती है, वो गवर्नमेंट से हमेशा अलाइन होने की कोशिश करती है, चाहे वो कॉर्पोरेट ही क्यों ना हो। तो एक्टर अगर करता है तो मुझे समझ में नहीं आया क्या इसके अंदर इशू है। तो अक्षय कुमार को थोड़ा-सा स्टैम्प लगाने की कोशिश करी थी, बट लास्ट 1 एंड अ हाफ ईयर्स हैज़ बीन रियली गुड। तो उसकी पिक्चरें चल रही हैं, कोई भी घाटा नहीं कमाती है। भूत बंगला तो काफ़ी आगे निकल गई है और आज सिग्निफिकेंटली 250 करोड़ भी क्रॉस कर लिया है। तो आज 3 करोड़ किया, कल 6 करोड़ किया था। टोटल हो जाता है 162 करोड़ इंडिया के अंदर और 251 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। तो 251 काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। होपफुली कल पोस्टर इसका निकल जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।